जब पति पत्नी शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, समाज की, परिवार की और रिश्तेदारों की, कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि समाज में हमारी बदनामी हो जाए, क्योंकि उन्हें हर चीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इस संबंध में कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। आज की कहानी में एक पति होता है, एक पत्नी होती है, जिसमें कि पति बाहर परदेश में काम कर रहा होता है और पत्नी अपने घर पे रहती है और उसे हो जाता है किसी से प्यार और उसके बाद में बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। यहाँ पे एक गांव है और उस गांव में रहती है एक मोना नाम की लड़की, जिसकी कि अभी अभी शादी हुई है। उसके पति का नाम है समंदर। समंदर आंध्र प्रदेश में रेलवे विभाग में काम करता है। अभी महज समंदर और मोना की शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हैं, लेकिन समंदर क्या है, 15 दिन बाद अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है। अब जैसे ही वो निकलता है तो उसकी पत्नी मोना उससे कहती है, सुनिए जी, आप मुझे यहाँ पे अकेले किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? आप आंध्र प्रदेश जा रहे हैं तो मुझे भी लेके चलिए। तभी समंदर कहता है कि अभी तुम नई नई हो तो तुम ऐसा करो, अभी थोड़े दिन यहीं पे रुको, तो माता पिता की सेवा करो। और सुनो, तुम्हारे साथ में यहाँ पे रहने के लिए मेरे बड़े भैया की बेटी है दिव्या, वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ उठेगी, बैठेगी, खाएगी, पिएगी और तुम्हारे साथ रात को सो भी जाएगी, ताकि तुमको अकेलापन ना लगे। और साथ ही तुम्हें बाज़ार से कुछ भी चाहिए तो देखो, पड़ोस वाला लड़का है सोनू, जो कि 15-16 साल का है, उसको तुम कह देना, जब तुम कहोगी वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे लिए सामान लेकर आएगा। मैंने उससे बोला हुआ है कि भाभी जब भी बुलाए तभी चले आना, उनके लिए सामान लेके आना। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मोना अपने घर में रहती है, वो माता पिता की सेवा करती है। दिव्या उसके पास खेलती रहती है। दिव्या अभी नाबालिग है। दिव्या उसके पास खेलती रहती है, रात को सोने के लिए भी आती है। अब क्या होता है, समय गुजरने लगता है और मोना को जो है अपने पति समंदर की याद आने लगती है। क्या उसने इसीलिए शादी की थी कि उसका पति उसे यहाँ पे छोड़ के चली जाए? इससे अच्छा तो वो अपने घर पे भी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी उसे कुछ भी चाहिए होता है तो वो सोनू को फ़ोन कर देती थी, सोनू आता था, उसके लिए सामान लेके आ जाता था। अब मोना को जो है चाट पकौड़ी खाने का बड़ा शौक़ है, यानी कि स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक़ था। तो वो रोज़ाना का सा सोनू को बुला लेती थी कि सोनू भैया आज टिकिया ले आओ, सोनू भैया आज पकौड़ी ले आओ, सोनू भैया आज दही बल्ले ले आओ। तो सोनू भैया डेली पहुंच जाया करते थे। अब सोनू भैया क्या होते थे, डेली शाम को समय से पहुंच जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। समय गुजर रहा है। अब एक दिन क्या होता है, जो मोना है वो सोनू को ध्यान से देखती है कि ये समय समय पे अपने आप आ जाता है, इससे जैसे कहती हूँ वैसे करता है। तो एक दिन वो सोनू को अपने मन की बात बताती है कि ये देखो, तुम्हारे भैया हैं, मुझसे शादी कर ली, ना फ़ोन करते हैं, ना प्यार की बातें करते हैं, ना ये करते हैं, ना वो करते हैं, ना फलान करते हैं, ना ढिकान करते हैं। सोनू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। सोनू को अभी ये नहीं पता कि मोना उससे क्या कह रही है और क्या कहना चाहती है। लेकिन क्या होता है, उस दिन घर में कोई नहीं था, ना उसकी भतीजी दिव्या थी, ना सास ससुर थे, ना कोई था। सोनू आता है घर पे उनके लिए कोई खाने पीने का सामान लेके और वो सोनू से बोल रही होती है मन की बात। अब जब मन की बात बोलती है तो सोनू बोलता है कि भाभी आप क्या चाहती हैं ये बताइए, क्योंकि सोनू भी समझने लग गया था कि मोना क्या कह रही है। तो मोना क्या करती है, उसे अपने मन की बात बता देती है। अब मन की बात बताती है तो इन दोनों की कहानी शुरू हो जाती है। अब कहानी शुरू होती है तो ये दोनों क्या है, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और संबंध बनाते हैं। जब भी समय मिलता था मोना और सोनू संबंध बनाया करते थे। अब इनका समय भी गुजर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रात के समय पे वो बच्ची आ जाती थी, इसकी जेठ की बेटी दिव्या, वो उसके साथ रात को सोया करती थी। अब जब भी समय मिलता था तो समंदर भी अपनी ड्यूटी पे से अपने घर आ जाया करता था। जिस समय समंदर अपने घर पे आता था उस दिन सोनू घर पे नहीं आता था। तो कहानी ऐसे ही चल रही थी। सोनू की उम्र महज 15-16 साल थी, इसलिए जो मोना थी उसके परिवार के लोगों को उसके ऊपर शक नहीं था कि ये भी कुछ गलत कर सकता है अपनी भाभी के साथ। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी समय चल रहा है। एक दिन क्या होता है, मोना और सोनू चौबारे में संबंध बना रहे होते हैं छत के पास। अब जैसे ही ये लोग संबंध बनाते हैं तो
तो वहाँ पे घूमती फिरती पहुँच जाती है दिव्या। उससे पहले की बात बताता हूँ, उससे पहले क्या हुआ। होता क्या है, सोनू और दिव्या जो है सोनू और मोना जो है संबंध बनाते थे। तो होता क्या है, जो मोना है वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती हो जाती है, वो गर्भवती हुई थी सोनू से। अब वो गर्भवती हो जाती है तो एक बार समंदर आता है घर पे, तो वो उससे बोलती है कि अब देखिए आपका बच्चा होने वाला है, मैं इतने महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो समंदर भी बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा है, अब बच्चा भी होने वाला है, इसका मन लगा रहेगा। समंदर खुश होकर चले जाता है, लेकिन वो बच्चा होता है सोनू का। अब एक दिन ये चौबारे में संबंध बना रहे होते हैं और उसी वक्त घर में हो जाती है एंट्री दिव्या की। दिव्या जो है वो भी नाबालिग है। अब वो घूमती फिरती खेलती खालती छत पे पहुंच जाती है और छत पे देखती है कि उसकी चाची और सोनू नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं और वो संबंध बना रहे हैं। जैसे ही वो देखती है उसे चौंक जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी पल्दी से कपड़े पहनते हैं। अब कपड़े पहनते हैं तो जो उसकी चाची होती है मोना, वो दिव्या को अपने पास बुलाती है। वो कहती है बेटा तुमने कुछ देखा तो नहीं? वो कहती है नहीं चाची, ये क्या कर रहे थे, गंदी बात कर रहे थे। वो बेटा ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। अब सुनो मेरी बात, ये जो तुमने देखा है किसी से नहीं कहना, ठीक है? ये वाली बात अच्छी नहीं होती, किसी से नहीं कहते। तो दिव्या मान जाती है, लेकिन सोनू के और मोना के मन में खलबली चल रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो ये दिव्या किसी को जाके बता दे। अब ये अंदर से डरे हुए होते हैं क्योंकि अब लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सोनू और दिव्या क्या करते हैं, ये मिलकर, सोनू और मोना मिलकर दिव्या का गला घोट देते हैं। अब गला तब तक घोटते हैं जब तक कि दिव्या की जान न निकल जाए। दिव्या का दम घुट रहा था, वो झटपटा रही थी, लेकिन इन दोनों को उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। आखिरकार दिव्या मर जाती है। अब ये मर जाती है, इन दोनों ने उसको मार तो दिया, लेकिन ये दोनों थे मूर्ख, ये दोनों प्रोफेशनल किलर नहीं थे। इन लोगों ने उसको मार के वहीं छत पे डाल दिया। अब वहाँ पे डाला तो थोड़ी समय बाद परिवार के लोग आने लगे। अब परिवार के लोग आने लगे तो देखा कि वो बच्ची मरी पड़ी है। अब बच्ची मरी पड़ी है तो इन लोगों को कोई बहाना भी नहीं सूझा कि कोई चोर आया था, कि ये आया था, कि वो आया था। ये कुछ भी नहीं कह पाए, कह रहे थे यहीं पे पड़ी हुई मिली हमें तो। अब यहीं पे पड़ी हुई मिली है तो क्या होता है, वहाँ पे होता है बखेड़ा होना शुरू। अब बखेड़ा होना शुरू होता है, तभी साथ की साथ वहाँ पे पुलिस आती है, बच्ची की लाश को वहाँ से जब्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है, तब उनको पता चलता है कि बच्ची का गला घोटकर इसकी हत्या की गई है। अब वहाँ पे कौन मिला था, मोना और सोनू। तो पुलिस क्या करती है, मोना को गिरफ्तार करती है, क्योंकि सोनू तो हो सकता है बाद में आया हो, मोना तो उसी घर में रहती है हमेशा। अब पुलिस मोना को गिरफ्तार करती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो मोना तुरंत तोते की तरह सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही सब कुछ बताती है तो फिर सोनू को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके पति समंदर को बुलाया जाता है, जो वहाँ पे रेलवे में काम करता था। अब समंदर आता है, पूरी जानकारी लेता है। अब समंदर जो है अपने सर को पकड़ के रो रहा होता है, क्योंकि उसने जिसके ऊपर विश्वास किया वो दोनों ही धोखेबाज निकले। चाहे तो वो सोनू हो पड़ोस का लड़का, चाहे उसकी पत्नी मोना हो, इन दोनों ने ही उसको धोखा दे दिया था। अब आखिर में आता है प्रश्न, ये बच्चा किसका है। अब एक दिन क्या होता है, उससे पूछा जाता है कि ये बच्चा किसका है। तो मोना अपने मुंह से साफ साफ बता देती है, ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा ये है सोनू का। अब समंदर का और भी मरना हो जाता है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ ये कांड हो गया और सब कुछ खुल गया, नहीं तो मैं तो दूसरे के बच्चे को पालता। अब दोस्तों ये सारे राज खुल गए हैं। अब इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है और जताना है कि कभी भी अपने घर की महिलाओं को अकेला ना छोड़ें। सच्चाई ये है कि बहुत से लोग इस बारी बात को सुनकर बुरा मानेंगे कि भाई महिला भरोसेमंद नहीं है क्या। महिला भरोसेमंद है, लेकिन हर इंसान भरोसेमंद नहीं होता। ये महिलाओं के ऊपर भी है, पुरुष के ऊपर भी है, आदमी औरतों दोनों के ऊपर है। लेकिन आज तक की कहानियों में 90% पाया गया है कि यही गलत माना जा रहा है। और दूसरी बात, आपके घर में महिला अकेली है तो उसको समय दो, चाहे फ़ोन पे दो, चाहे कैसे भी दो। सही मायने में तो महिला हो, अपनी बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, सबको समय देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हमें घर में प्यार नहीं मिलता तो इंसान क्या करता है, घर के बाहर जाता है प्यार ढूंढने के लिए। और घर के बाहर कोई प्यार नहीं करता, वो सिर्फ शारीरिक संबंध ही बनाते हैं।
प्यार व्यार कोई नहीं करता। प्यार करता है सिर्फ पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, इसके अलावा कोई भी प्यार नहीं करता। बाकी सब संबंध बनाने के लिए ही आते हैं। अगर आपके साथ संबंध नहीं बनेंगे तो वो किसी और के पास जाएगा। नमस्कार।